हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एंड नाउ द स्क्रीमिंग स्टार्ट्स। कहानी की शुरुआत में कैथरीन और उसके फियांसे चार्ल्स फेन ग्रिफिन को दिखाते हुए होती है, जो एक दूसरे से बहुत जल्द शादी करने वाले होते हैं, जिसके लिए वो चार्ल्स के ओल्ड मैंशन में रहने के लिए जाते हैं, जो चार्ल्स के एंसेस्टर्स का होता है और लगभग 300 साल पुराना है। उस बड़े से आलीशान मेंशन को देखकर कैथरीन सरप्राइज हो जाती है। वो मेंशन उसको बहुत पसंद आता है। वहीं पर कैथरीन मेंशन में लगी उन सभी तस्वीरों को देखने लगती है, जहां पर कैथरीन की नजर एक तस्वीर पर जाती है जो चार्ल्स के ग्रैंडफादर हेनरी फेन ग्रिफिन की होती है, जिसे कैथरीन बड़ी अजीब तरीके से गौर से देख रही होती है। और तभी अचानक उस तस्वीर से एक हाथ बाहर आता है जो खून में सना होता है, जिसको देखकर कैथरीन डर जाती है और बहुत जोरों से चिल्लाती है, जिसे सुनकर चार्ल्स उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। जिसके बाद कैथरीन जब वापस उस तस्वीर को देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होती है। कैथरीन को लगता है कि शायद ये उसका वहम होगा, जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि अब चार्ल्स और कैथरीन की शादी हो चुकी है। वहीं जब वो दोनों अपने बेडरूम में जा रहे होते हैं, तभी हमें उनके रूम के बाहर एक कटा हुआ हाथ दिखता है जो रेंग रहा होता है। चार्ल्स उसको रूम से ये कहकर चला जाता है कि वो बस अभी आ रहा है, जिसके बाद कैथरीन विंडो क्लोज करके अपने बिस्तर पर सोने के लिए चली जाती है। पर तभी बेडरूम के दरवाजे को कोई अंदर से लॉक कर देता है और कैंडल्स भी अपने आप बुझ जाती है। और तभी अचानक से एक हाथ कैथरीन के मुंह को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। कैथरीन बहुत ज्यादा डर जाती है, वो चीखती रहती है, जिसकी आवाज चार्ल्स को भी आती है, जो एक कुल्हाड़ी लेकर सीधा बेडरूम की तरफ भागता है। वो उस कुल्हाड़ी से गेट को तोड़ता है, लेकिन तब तक वो जो कोई भी होता है वहाँ से जा चुका होता है। चार्ल्स कैथरीन के पास जाता है। कैथरीन बहुत ज्यादा डरी हुई थी। चार्ल्स कैथरीन को संभालता है और बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। जिसके बाद अब हमें अगले दिन शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चार्ल्स और कैथरीन रोमांस कर रहे होते हैं, जिस बीच कैथरीन को विंडो के बाहर एक बहुत भयानक आदमी का चेहरा दिखता है, जिसको देखकर वो शॉक रह जाती है और डरने लगती है। पर चार्ल्स उसको समझाता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर वो दोनों प्यार करने लगते हैं, जिसके बाद कैथरीन सीधा हेनरी फेन ग्रिफिन की तस्वीर के पास जाकर उसको ध्यान से देखती है कि तभी उस तस्वीर से उसी भयानक आदमी की आत्मा बाहर आती है, जिसका एक हाथ कटा हुआ होता है, उसमें से खून बह रहा होता है। जिसके बाद अब अगले दिन सुबह कैथरीन मैंशन के पास वाले ग्रेवयार्ड में पहुंच जाती है और हेनरी फेन ग्रिफिन की कब्र को देखने लगती है, जहां तभी उनकी कब्र के पीछे से एक आदमी निकलता है, जिसकी शक्ल ठीक मेंशन वाले भयानक आदमी के घोस्ट की तरह ही लग रही होती है। जिसको देखकर कैथरीन घबरा जाती है और वहां से भागकर सीधा मेंशन पहुंच जाती है। वो चार्ल्स को उस आदमी के बारे में बताने लगती है कि उसने वहां पर एक आदमी को देखा जिसके चेहरे पर लाल निशान है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। चार्ल्स उसको बताता है कि यहाँ कई वुड्समैन रहते हैं, उन्हीं में से कोई होगा। पर जब कैथरीन को उस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, तो वो मेंशन में काम करने वाली एक मेड मिसेस ल्यूक के पास जाकर उनसे वुड्समैन के बारे में पूछती है। पर मिसेस ल्यूक कैथरीन को इस बारे में कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि इस बारे में तुम्हें अपने हस्बैंड चार्ल्स से ही पूछना चाहिए। जिसके बाद कैथरीन रेडी होकर वुड से होते हुए एक छोटे से शेल्टर के पास पहुंचती है, जहां उसको वही आदमी दिखता है जिसे उसने ग्रेवयार्ड में देखा था। कैथरीन उससे कुछ बात करती है और उस आदमी को अपने दोनों हाथों को दिखाने को कहती है, जो उसने पानी के बकेट में डाल रखे थे। जहाँ वो आदमी वैसा ही करता है। कैथरीन को वो अपने दोनों हाथ दिखाता है, जो एकदम ठीक होते हैं। कैथरीन के पूछने पर वो बताता है कि वो एक वुड्समैन है जिसका नाम सेलेस है। उसके यहाँ रहने से पहले उसके पिता यहाँ रहा करते थे और उनका नाम भी सेलेस था, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहते आ रहे हैं, जिन्हें ये लैंड चार्ल्स के ग्रैंडफादर हेनरी फेन ग्रिफिन ने रहने के लिए दिया था। अब हम उसी रात कैथरीन और चार्ल्स को डिनर करते हुए देखते हैं, जहां कैथरीन चार्ल्स से उसके ग्रैंडफादर के बारे में पूछने लगती है कि वो किस तरह के इंसान थे और क्या करते थे। वो जानना चाहती है, पर चार्ल्स उसको कहता है कि उसे उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, उसके जन्म से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। कैथरीन कहती है कि आज वो उसी वुड्समैन से मिली जिसने उसको बताया कि उन्हें वो जगह उसके ग्रैंडफादर हेनरी फेन ग्रिफिन ने दी थी। लेकिन चार्ल्स कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता, और वैसे भी इन बातों को कई साल हो चुके हैं। जिसके अगले दिन हम कैथरीन को फेन ग्रिफिन फैमिली के लॉयर से मिलते हुए देखते हैं, जिससे कैथरीन वही सवाल करती है जो कि हेनरी फेन ग्रिफिन और सेलेस से रिलेटेड होते हैं। पर लॉयर उसको बताने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो उसके हस्बैंड की परमिशन के बिना उसको कुछ नहीं बता सकते, लेकिन वो उसकी मदद जरूर करेगा और आज रात वो चार्ल्स से मिलने आएगा।
वहीं अब हमें रात का वक्त दिखाया जाता है, जहां वही लॉयर अपने घोड़े पर बैठकर ओल्ड मेंशन की तरफ जा रहा होता है। पर अचानक से उसके घोड़े को कुछ होता है और वो नीचे गिर जाता है और तभी हमें वहां किसी के हाथ में कुल्हाड़ी दिखती है जो लॉयर की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम चार्ल्स और कैथरीन को बैठा देखते हैं जो लॉयर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। पर काफी देर होने पर भी जब लॉयर नहीं आता तो चार्ल्स उसको ढूंढने के लिए वुड्स में निकल जाता है, जहां उसको लॉयर का घोड़ा दिखता है और लॉयर की लाश मिलती है जिसे किसी ने कुल्हाड़ी से मारा होता है। वहीं दूसरी ओर मेंशन में कैथरीन को दिखाया जाता है जिसकी विंडो के बाहर वही घोस्ट आ जाता है जो उसे काफी वक्त से हॉन्ट कर रहा है। वो विंडो को तोड़ देता है जिससे डरकर कैथरीन रूम से बाहर भागती है, पर रूम के बाहर उसे मेड दिखती है और जब वो वापस से विंडो को देखती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो विंडो एकदम से सही सलामत होती है। पर अब शायद कैथरीन की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो चार्ल्स को देख बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन डॉक्टर विटल कैथरीन को चेक करने के लिए आते हैं, जहां उनको पता चलता है कि कैथरीन प्रेग्नेंट है जिसके पेट में एक लड़का और एक लड़की है। वो उन्हें बधाई देती है, जिसके बाद चार्ल्स डॉक्टर विटल से अकेले में कुछ बातें करता है जिससे हमको ये पता चलता है कि कुछ तो ऐसा है जो चार्ल्स अपनी वाइफ कैथरीन से छुपा रहा है, जिसको डॉक्टर कहता है कि तुम्हें अपनी वाइफ को सब कुछ बता देना चाहिए, जिस पर चार्ल्स उसको मना कर देता है। वहीं दूसरी ओर हम पुलिस ऑफिसर्स को सिलिस से कल रात हुए हादसे के बारे में पूछताछ करते हुए देखते हैं, जहां चार्ल्स भी आ जाता है, लेकिन सिलिस सभी से ये कहता है कि वो हत्यारा नहीं है। कल रात को तो वो वुड्स में था ही नहीं, उसने लॉयर की हत्या नहीं की। जिसके बाद फिर हम मेंशन में कैथरीन को देखते हैं जो कुछ भी खा पी नहीं रही थी। मिसेस ल्यूक उसके पास आकर उसको कुछ खाने को कहती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन तभी कैथरीन कहती है कि उसको ये बच्चा नहीं चाहिए, जिस पर मिसेस ल्यूक हैरानी से उससे पूछती है क्यों, तुमको ये बच्चा क्यों नहीं चाहिए, जिस पर कैथरीन कहती है कि तुम सब कुछ जानते हुए भी मुझको नहीं बता रही हो कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जिस पर मिसेस ल्यूक उसको कहती है कि वो उसको कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि वो डरती है बताने से। अब कैथरीन रोने लगती है क्योंकि वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही होती है, जहाँ पर तभी मिसेस ल्यूक को उस पर तरस आ जाता है। वो कहती है कि वो कुछ बता तो नहीं सकती लेकिन दिखा सकती है। फिर वो बुक शेल्फ से एक पुरानी बुक को निकालती है, जिसके निकालते ही मेंशन में तेज हवाएं चलने लगती हैं, सब चीज हिलने लगती है। लेकिन जैसे तैसे करके उस बुक को लेकर मिसेस ल्यूक कैथरीन के पास जाने लगती हैं, पर उन्हें स्टेयर्स पर लगी उन तस्वीरों में उसी घोस्ट की शैडो दिखने लगती है, जिससे वो डर जाती है। जिधर तभी उन तस्वीर में से एक हाथ बाहर आता है जो मिसेस ल्यूक का गला घोट देता है। उससे मिसेस ल्यूक का गला चोक होने लगता है और तभी मिसेस ल्यूक का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जहां से गिरकर उसकी डेथ हो जाती है। वहीं जैसे ही कैथरीन उनके पास आती है तो मिसेस ल्यूक को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद अब हम कैथरीन को उसकी आंट एडिथ के साथ देखते हैं, जो उसे सामान पैक करने को कहती है क्योंकि वो कैथरीन को अपने साथ लंदन वापस ले जाना चाहती है ताकि वो कैथरीन को प्रोटेक्ट कर सके उन सब से जो उसके साथ हो रहा है। वहीं जब आंट एडिथ रूम से बाहर आकर हेनरी फेन ग्रिफिन की तस्वीर को देखने लगती है, तभी उस घोस्ट का कटा हुआ हाथ उसका गला दबाकर उसको भी मार डालता है, जिसको देखकर कैथरीन अब बहुत जोरों से चीखती है क्योंकि ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वो चार्ल्स के पास आकर पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, क्योंकि जब आंट एडिथ उसे यहाँ से ले जाने आई उनकी डेथ हो गई और जब मिसेस ल्यूक उसको कुछ दिखाने वाली थी उनकी भी डेथ हो गई। और यही नहीं, जब लॉयर ने मेरी मदद करने का फैसला किया उसको भी किसी ने जान से मार दिया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद चार्ल्स सिलिस से मिलने पहुंच जाता है, जहां जाकर वो सिलिस को रिश्वत देने लगता है और उसको इस जगह को छोड़कर कहीं और जाने को कहता है, जिसके लिए चार्ल्स उसको इतने पैसे देगा कि वो जहां चाहे वहां मजे से रह सकता है, क्योंकि चार्ल्स नहीं चाहता था कि सिलिस यहाँ पर रहे। उसके यहाँ रहने से उसकी वाइफ को तकलीफ हो रही है, पर सिलिस उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है क्योंकि सिलिस अपने एंसेस्टर की जगह को नहीं छोड़ना चाहता था। वहीं उसी रात कैथरीन नाइफ लेकर हेनरी फेन ग्रिफिन की तस्वीर के पास आ जाती है और नाइफ से तस्वीर पर वार करती है, जिससे तस्वीर की बहुत बुरी हालत हो जाती है। पर तभी वहाँ पर चार्ल्स भी आ जाता है जो उसको देख लेता है और उसके कैथरीन पुकारते ही कैथरीन होश में आ जाती है। असल में कैथरीन ने जो कुछ भी किया वो होश में नहीं किया, जहाँ तभी कैथरीन चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और डॉक्टर विटल के
चेक करने पर पता चलता है कि कैथरीन और उसके पेट में जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, बस जरा सी चोट लगी है। जिसके कुछ देर बाद जब कैथरीन बाहर वॉक पर जाती है तो एक डॉग उसके पीछे पड़ जाता है जो उसके हाथ को पकड़ लेता है। तभी वहाँ सिलिस आ जाता है जो कैथरीन को उस डॉग से बचाता है और एक बार फिर डॉक्टर विटल कैथरीन को चेक करते हैं और उसको एक टॉनिक देकर जाते हैं जिसे कैथरीन पास की एक लेक में फेंक देती है। जिसके बाद जब वो अपने रूम में वापस आती है तो वो दंग रह जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है क्योंकि टॉनिक की जिस बोतल को उसने पानी में फेंका था वो उसी जगह टेबल पर रखी होती है, जिसको देखकर कैथरीन बुरी तरह से हंसने लगती है। अब वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम चार्ल्स को डॉक्टर विटल के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहां डॉक्टर विटल उससे कहते हैं कि अब वो इस मामले में उसकी कोई और मदद नहीं कर सकते क्योंकि ये उनके बस के बाहर का केस है। लेकिन वो एक डॉक्टर को जानते हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। उनका नाम डॉक्टर पोप है जो लंदन में रहते हैं। जिसके बाद चार्ल्स डॉक्टर पोप को कैथरीन के लिए मेंशन में बुलवा लेता है, जहां चार्ल्स और डॉक्टर पोप की कैथरीन को लेकर आपस में कुछ बातचीत होती है। वहीं डॉक्टर पोप ये कहते हैं कि वो कैथरीन से सुबह मिलेंगे और अगले सुबह जब वो कैथरीन के पास जाते हैं तो वो कैथरीन से उसके नाखुश होने के बारे में कुछ सवाल करते हैं। साथ ही में वो उस हादसे के बारे में पूछते हैं जो कैथरीन के साथ उसकी वेडिंग की पहली रात हुआ था, जिस पर कैथरीन डॉक्टर पोप को वो सब कुछ बताने लगती है जो उसके साथ हुआ था। जिसके बाद वो रोने लगती है। अब हम डॉक्टर पोप को डॉक्टर विटल से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ डॉक्टर पोप डॉक्टर विटल से पूछते हैं कि क्या कोई घोस्ट और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड इस मेंशन के बारे में कोई अफवाहें या फिर कहानी है, जिस पर डॉक्टर विटल ना में जवाब देते हैं। पर डॉक्टर पोप समझ जाते हैं कि डॉक्टर विटल उससे कुछ छिपा रहे हैं, इसीलिए वो उनसे बोलते हैं कि उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए क्योंकि वो उन्हीं के कहने पर यहाँ पर आए हैं। जिस पर डॉक्टर विटल उनसे कहते हैं कि वो नहीं बता सकते, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन डॉक्टर पोप उन्हें कहते हैं कि अगर उन्होंने इस केस से रिलेटेड कोई भी बात छुपाई है तो वो उनकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डॉक्टर विटल हिम्मत करके सब बताने की कोशिश करने लगते हैं, पर तभी उनका गला भी अपने आप चोक होने लगता है और गला दबने से उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। वो काम उसी घोस्ट का था जिसको देख डॉक्टर पोप के भी होश उड़ जाते हैं। जिसके तुरंत बाद ही वो वुड्स में सिलिस से मिलने के लिए जाते हैं क्योंकि मरने से पहले डॉक्टर विटल ने वुड्समैन का नाम लिया था। वहीं डॉक्टर पोप सिलिस से मिलते हैं, जहां सिलिस उनको कहता है कि वो जानता है कि वो यहाँ बच्चे के लिए आए हैं। साथ ही में सिलिस ये भी कहता है कि अगर उस बच्चे को कुछ भी हुआ तो वो उसको मार डालेगा। जिसके बाद हम डॉक्टर पोप को चार्ल्स से बात करता देखते हैं, जो चार्ल्स को सिलिस के बारे में बताता है कि वो आज उससे मिलने गए थे, जिसने उसको धमकी दी है कि अगर कैथरीन के बच्चे को कुछ भी हुआ तो वो मुझको मार डालेगा। वहीं चार्ल्स को ये भी पता चलता है कि अब डॉक्टर विटल नहीं रहे। डॉक्टर पोप चार्ल्स को वो सब कुछ बताने को कहते हैं जो वो छुपा रहा है, क्योंकि अगर उनको सच्चाई पता नहीं चलेगी तो वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और कैथरीन की कंडीशन में सुधार नहीं आएगा। इसीलिए अब ना चाहते हुए भी चार्ल्स को वो सब बताना पड़ता है जो वो काफी लंबे वक्त से छुपा रहा था। वो डॉक्टर पोप को बताता है कि ये 50 साल पहले की बात है, जब उसके ग्रैंडफादर हेनरी फेन ग्रिफिन ने इस मेंशन को अपने सभी बुरे शौक को पूरा करने के लिए लिया था। यहाँ वो अय्याशी करते थे। उन्होंने अपनी वाइफ और अपने बच्चों पर कभी ध्यान नहीं दिया और एक दिन जब सिलिस के पिता, जिनका नाम भी सिलिस था, शादी करके अपनी वाइफ को घर लाए तो हेनरी फेन ग्रिफिन अपने कुछ लोगों के साथ सीधा सिलिस के घर पहुंच गया और सिलिस से बदतमीजी करने लगा, जहां हेनरी के लोगों ने सिलिस को पकड़ लिया और हेनरी उसकी न्यूली मैरिड वाइफ के पास जाने लगा, जिसे रोकने की सिलिस ने बहुत कोशिश की, पर हेनरी फेन ग्रिफिन ने सिलिस की वाइफ का उसी के सामने रेप कर दिया, जिसे देख सिलिस बहुत रोया। वो गिड़गिड़ाया पर हेनरी नहीं रुका, इसीलिए सिलिस ने उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया, लेकिन हेनरी बच गया। जिसके बाद हेनरी ने अपने आदमियों से सिलिस को बाहर ले जाने को कहा, जहां हेनरी ने सिलिस का एक हाथ कुल्हाड़ी से बड़ी बेरहमी से काट दिया। जिसके बाद वो वहां से जाने लगे, पर सिलिस ने हेनरी को रोककर कहा कि जो आज उसने उसके साथ और उसकी वाइफ सैरा के साथ किया है, वो कसम खाता है कि फेन ग्रिफिन फैमिली की आने वाली अगली दुल्हनों के साथ भी वैसा ही होगा जो उसकी वाइफ सैरा के साथ हुआ, और जो कोई भी उसको रोकने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। इन सभी बातों को बाहर खड़ी कैथरीन भी सुन लेती है, जिसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो सब जो भी उसके साथ हो रहा है वो सब कुछ समझ जाती है।
तभी वो एक नाइफ लेकर अपने रूम में जाकर अपने स्टमक पर स्टैब करती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो उनका नहीं बल्कि सेलेस्ट का है। लेकिन स्टैब करते वक्त वही कटा हुआ हाथ बीच में आ जाता है, जिससे कैथरीन को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता, लेकिन वो उस हाथ को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और जोरों से चिल्लाती है, जिसे सुन चार्ल्स और डॉक्टर पोप तुरंत उसके पास पहुंच जाते हैं, जो उसे डरा और सहमा हुआ पाते हैं। जिसके कुछ देर बाद हम कैथरीन को अपने रूम में देखते हैं, जहां उसकी हालत अब पहले से ठीक लग रही होती है। तभी डॉक्टर पोप उसके पास आते हैं, जहां उन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं, जिधर कैथरीन उनको ये बताती है कि वो इस बात से डरी हुई है कि ये बच्चा उस घोस्ट का है। जिस पर डॉक्टर पोप कहते हैं कि सेलेस ने कहा था कि नेक्स्ट वर्जिन ब्राइड यानी वो चार्ल्स की माँ होनी चाहिए, लेकिन पास ही में बैठा चार्ल्स ये कहता है कि मेरी माँ विधवा थी जब वो मेरे पिता से मिली। जिस पर डॉक्टर पोप कहते हैं कि क्या तुम्हारी वाइफ को ये बात पता है? जिस पर चार्ल्स उनको कहता है कि शायद अब उसको पता चल गया होगा। वहीं चार्ल्स डॉक्टर पोप को कुछ वक्त और उनके साथ रुकने को कहता है जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, जिस पर डॉक्टर पोप मान जाते हैं। फिर बच्चे की डिलीवरी के दौरान कैथरीन डॉक्टर पोप से एक प्रॉमिस करने को कहती है कि जब भी बच्चा पैदा होगा सबसे पहले वो उसको देखेगी। डॉक्टर पोप उसको प्रॉमिस करता है कि ऐसा ही होगा। वही डिलीवरी के बीच कैथरीन को सेलेस का घोस्ट विंडो से बाहर दिखता है, जिसको देख वो बेहोश हो जाती है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो चार्ल्स उसको देखने के लिए उसके पास आता है। वो जैसे ही अपने बच्चे को टच करता है उसको बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में भागता हुआ सीधा वुड्समैन सेलेस के शेल्टर में पहुंच जाता है और उसको शूट करके मार डालता है। उसके पीछे डॉक्टर पोप भी आ जाता है, जिसे शेल्टर में सेलेस की डेड बॉडी मिलती है। जिसके बाद डॉक्टर पोप सीधा ग्रेवयार्ड में जाते हैं, जहां उसको चार्ल्स एक कुल्हाड़ी के साथ दिखता है, जो सेलेस के पिता के कॉफिन को तहस नहस कर देता है, जिसको डॉक्टर पोप रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर चार्ल्स बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, जो उनकी एक नहीं सुनता और उसके स्केलेटन को कॉफिन से बाहर निकालकर उसे बुरी तरह से इधर उधर पटकने लगता है, मानो जैसे उसकी दिमागी हालत खराब हो गई हो। तब डॉक्टर पोप उसको वहीं छोड़कर मेंशन में वापस आ जाते हैं, जहां कैथरीन उन्हें अपने बच्चे को दिखाने को कहती है। और जब डॉक्टर पोप कैथरीन को बच्चा पकड़ाते हैं तो कैथरीन अपने बच्चे को देख दुखी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस बच्चे के चेहरे पर ठीक वैसा ही लाल निशान था जैसा निशान सेलेस के चेहरे पर था। साथ ही में उस बच्चे का एक हाथ भी नहीं था, बिल्कुल सेलेस की तरह। और तभी वो अपने बच्चे को डॉक्टर पोप को पकड़ा देती है, पर डॉक्टर पोप उस बच्चे को उसकी गोद में रख देते हैं। वही कैथरीन के मन में ममता जाग जाती है। आखिरकार उस बच्चे को जन्म तो कैथरीन नहीं दिया है, इसीलिए वो उस बच्चे को अपना लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.9 है और इसको 91% गूगल यूजर्स ने पसंद किया था। बाकी फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।